हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सर आप लोगों को स्वागत करता हूं। आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम 12th क्लास का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात वैद्युत रसायन लेकर आए हैं, जो फिजिकल केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है, जिसका परिभाषा आप देखें। देखिए, रसायन शास्त्र की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा के अंतः परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। बाहर नहीं, अंतः परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रसायन शास्त्र की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन एंड इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। परिभाषा को आप लिख ले या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम बाबू आगे चलते हैं। उसके बाद देखेंगे इसको। अगला टॉपिक पर ध्यान देंगे। कुछ छोटा टॉपिक है, इसको देखेंगे बाबू। चार्ज के बारे में देखें। चार्ज मीन्स आवेश होता है। चार्ज आप पढ़े भी होंगे 9th-10th में। देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले चार्ज के बारे में देखेंगे। मात्रक क्या होता है? चार्ज का मात्रक तो कूलम्ब होता है बाबू। क्या होता है? कूलम्ब को हम सूचित करते हैं C से। उसके बाद दूसरा बात इसमें देखेंगे, इस आवेश का बड़ी मात्रक फैराडे होता है। फैराडे को हम क्या लिखते हैं बाबू? शॉर्ट में F लिखते हैं। अर्थात आप इसको याद रखेंगे कि 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम्ब होता है। फिर से देखो बाबू, कोई पूछे कि आवेश का मात्रक क्या होता है तो क्या बोलेंगे? कूलम्ब को हम संकेत में C लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू? C। बड़ी मात्रक किसका? आवेश का बड़ी मात्रक क्या होता है? फैराडे को संकेत में हम F लिखते हैं। क्या लिखते हैं? F। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 फैराडे बराबर, आप याद रखेंगे बाबू, 96,500 कूलम्ब होता है। आगे देखेंगे दूसरा टॉपिक बाबू, फिर से देख लो। आवेश का मात्रक होता है। कोई आपसे पूछे कि आवेश का मात्रक होता है तो क्या बोलेंगे? कूलम्ब को कुछ से बाबू C से सूचित किया जाता है। आगे देखिए, आवेश का बड़ी मात्रक क्या बाबू? फैराडे को हम F से सूचित करते हैं। अर्थात 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम्ब होता है। अब देखो आगे बाबू, आप देखेंगे दूसरा टॉपिक देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं। क्या बाबू? इलेक्ट्रॉन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन देखो, पहला बात इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसको संकेत में E लिखा जाता है या E से दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन को E से दर्शाया जाता है। दूसरा टॉपिक देखें बाबू, दूसरा इसका सूत्र बाबू इलेक्ट्रॉन का E0-1 होता है। E0-1 होता है। तीसरा बाबू, इस पर आवेश देखेंगे। किस पर आवेश? इलेक्ट्रॉन पर आवेश
1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है बाबू। चलो फिर से इसको देखते हैं, देखेंगे बाबू। इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाता है तो स्मॉल लेटर ई से इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का सूत्र E0-1 होता है। इलेक्ट्रॉन का सूत्र E0 पहले ऊपर पढ़ेंगे उसके बाद नीचे पढ़ेंगे। E0-1 होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। तो आपको कोई पूछे, ऐसे ही पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाता है तो क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन को स्मॉल लेटर ई से दर्शाया जाता है। दूसरा बात कि इलेक्ट्रॉन का सूत्र होता है, क्या लिखेंगे बाबू, E0-1 होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। अब देखें बाबू आगे हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला भाग। इसको देखेंगे बाबू, जो फिजिकल केमिस्ट्री में तीसरा चैप्टर आता है। अब देखो बाबू आगे देखेंगे, हम पढ़ेंगे बाबू इसमें देखेंगे कुछ पदार्थ है, जैसे मान लिया जाए कि एल्यूमिनियम, कॉपर, कोयला, लकड़ी, ये सब पदार्थ है। क्या बाबू, रासायनिक पदार्थ है जिसे कौन धारा प्रवाहित किया जाए, विद्युत धारा। तो दो निष्कर्ष निकलता है इससे। कितने निष्कर्ष निकलते हैं बाबू इससे? चाहे तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो दो कंडीशन मिलता है हमको। इन पदार्थों से कितने कंडीशन मिलते हैं? दो कंडीशन। चाहे तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा अर्थात तथा या नहीं होगा। चाहे तो विद्युत धारा का प्रवाह इस पदार्थ से होगा या नहीं होगा। तो दो तरह के कंडीशन मिलते हैं, तो हमको दो तरह के पदार्थ भी मिलेंगे, दो तरह के कंडीशन भी मिलते हैं। किससे? पहला देख लेंगे एल्यूमिनियम, कॉपर, कोयला, लकड़ी। इसमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो हमको कितने कंडीशन मिलता है बाबू? दो कंडीशन मिलता है। तो टाइप्स ऑफ सब्सटेंस ऑन डिपेंड, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस ऑन डिपेंड इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के आधार पर विद्युत धारा के आधार पर पदार्थ का प्रकार। देखेंगे बाबू, विद्युत धारा के आधार पर पदार्थ का प्रकार, यानी विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं बाबू? तो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू? दो प्रकार के। एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, और दूसरा होते हैं बाबू इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। इसको हम बोलते हैं बाबू वैद्युत अनपघट पदार्थ। इसको बोलते हैं हम नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, का मतलब वैद्युत अनपघट पदार्थ। ये हो गया बाबू आपका वैद्युत अपघट पदार्थ। इसको उतार लेंगे बाबू।
देखेंगे बाबू। हो गया होगा बाबू। टाइप्स ऑफ सब्सटेंस ऑन डिपेंड इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के आधार पर पदार्थ की का क्या प्रकार, यानी टाइप्स। टाइप्स कितने प्रकार के बाबू? 2 प्रकार के। पहला और दूसरा, यानी विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया? 2 वर्गों में, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस का हिंदी हो गया वैद्युत अनपघट तथा दूसरा हो गया वैद्युत अपघट। अब इसको एक और करके देखते हैं बाबू आगे हम। बारी बारी से समझे इसको। इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस देखेंगे बाबू। यहाँ पहला आप देखेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं बाबू वैद्युत अनपघट पदार्थ। पढ़ेंगे इसको, देखेंगे, समझना बाबू। यहाँ देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस यानी वैद्युत अनपघट पदार्थ। अब समझेंगे। सबसे पहले इसके बारे में उदाहरण हम जान लेते हैं इसका। सबसे पहले एग्जाम्पल समझेंगे। पहला हो गया बाबू क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को हिंदी में भी क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। इसका रासायनिक सूत्र बाबू CaCl3। दूसरा बाबू आप इसको बेंजीन का हिंदी भी बेंजीन। इसका सूत्र बाबू C6H6। तीसरा एग्जाम्पल देखें बाबू। तीसरा एग्जाम्पल इसका चीनी यानी शुगर मीन्स बाबू चीनी होता है। चीनी हिंदी में इसका रासायनिक सूत्र C12H22O11। चौथा बाबू यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2। ठीक है बाबू। पहला हो गया क्लोरोफॉर्म, दूसरा बेंजीन, तीसरा शुगर, चौथा यूरिया। पांचवा देखें बाबू। पांचवा अल्कोहल। तो अल्कोहल में मुख्यतः आपको मिलता है C2H5 यानी इथाइल अल्कोहल OH। अब इसको उतार लो बाबू, एग्जाम्पल ही है। अब समझेंगे आगे इसको, देखेंगे बाबू। यहाँ वैद्युत अनपघट पदार्थ का एग्जाम्पल है। पहला क्लोरोफॉर्म जिसका रासायनिक सूत्र CHCl3। दूसरा है आपका बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तीसरा आपका शुगर जिसका हिंदी चीनी C12H22O11। चौथा है आपका यूरिया जिसका सूत्र होता है NH2CO सिंगल बॉन्ड NH2। अल्कोहल में आपका मुख्य यानी प्रधानता दिया जाता है किसको? C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल का। अब इसको समझें। वैद्युत अनपघट पदार्थ क्या है? वैद्युत अनपघट पदार्थ क्या है? तो देखा, अन माने नहीं, अन माने कुछ नहीं, अब अपघट माने टूटना, यानी कुछ होना नहीं टूटना। अन माने नहीं, अपघट माने टूटना। तो यानी कहेंगे कि वैसे पदार्थ, कैसे? वैसे पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने से वह पदार्थ आयन में नहीं टूटता है, उसे वैद्युत अनपघट पदार्थ कहते हैं। फिर से सुनेंगे बाबू। वैसे
वैसे पदार्थ जिसके जलीय विलयन में यानी aqueous सॉल्यूशन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने से वह पदार्थ आयन में नहीं टूटता है, तो ऐसे पदार्थ को वैद्युत अनपघट्य पदार्थ कहते हैं। हम यहाँ पर शॉर्ट लिख देते हैं कि आयन में नहीं टूटता है, उसे क्या बोलते हैं बाबू? अनपघट्य पदार्थ कहते। जैसे में उसका एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, चीनी, यूरिया, अल्कोहल। फिर जो सुनेंगे फिर से परिभाषा देख लो कि वैसे पदार्थ जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से वह पदार्थ आयन में नहीं टूटता है, उसे वैद्युत अनपघट्य पदार्थ कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल, पहला क्लोरोफॉर्म, दूसरा बेंजीन, तीसरा शुगर, चौथा यूरिया, पांचवा अल्कोहल। क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3, बेंजीन का सूत्र C6H6, चीनी का सूत्र C12H12, यूरिया का सूत्र NH2CONH2। अल्कोहल का सूत्र में अल्कोहल का सब प्रधानता दिया जाता है इथाइल अल्कोहल को, तो इसलिए लिखे को जी C2H5OH। अब आपको ऐसे आएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चीनी एक वैद्युत अनपघट्य पदार्थ है कैसे? या आपको ऐसे भी बोल सकता है कि चीनी एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, वर्णन करें, व्याख्या करें। तो क्या लिखेंगे बाबू कि चीनी के जलीय विलयन में, चीनी के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने से वह पदार्थ आयन में नहीं टूटता है, इसलिए चीनी एक वैद्युत अनपघट्य पदार्थ है। फिर से समझो कि चीनी एक वैद्युत अनपघट्य पदार्थ है कैसे? तो क्या लिखेंगे बाबू कि चीनी के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने से वह आयन में नहीं टूटता है, इसलिए चीनी एक वैद्युत अनपघट्य पदार्थ है। अब देखिए बाबू सुनो, ऐसे भी लिख सकता है कि क्लोरोफॉर्म एक वैद्युत अनपघट्य पदार्थ है कैसे? तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म के जलीय विलयन में, क्लोरोफॉर्म के कौन विलयन में? जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने से वह आयन में नहीं टूटता है, इसलिए क्लोरोफॉर्म एक वैद्युत अनपघट्य पदार्थ है। तो आप अपने से लिख सकते हैं या बोल दे रहे हैं, फिर से समझ लो कि मान लो कि बेंजीन पूछ दिया कि बेंजीन एक वैद्युत अनपघट्य पदार्थ है कैसे? तो बोले कि बेंजीन के जलीय विलयन में, बेंजीन के कौन विलयन में? जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने से वह आयन में नहीं टूटता है, इसलिए बेंजीन एक प्रकार का वैद्युत अनपघट्य पदार्थ है। इतना था बाबू, अगला बात आपको कल बताएंगे।